नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 27 जून को समग्र भारत में किस तरह का मौसम रहेगा, देश भर में इसकी बात करेंगे। और बादल आप देखें इस समय तो तमाम राज्यों पर बने हुए हैं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर भी काफ़ी घने बादल होकर के गुजर रहे हैं पूरब से पश्चिम की तरफ। लेकिन यहाँ पर बरसात अभी फिलहाल नहीं रिकॉर्ड की गई आज। और उम्मीद मुझे पूरी थी कि बादल इसी तरह से घने आएंगे, लेकिन नहीं बरसे। और बादलों के बारे में आज ही एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने एक एनालिसिस, एक विश्लेषण किया है कि आखिर बरसात का जो पैटर्न है वो बदल क्यों रहा है। क्योंकि ये निश्चित तौर पर एक रिसर्च का विषय है, अनुसंधान का विषय है। इसमें आमतौर पर कुछ अनुमान लगाना मेरे लिए, आपके लिए बहुत आसान नहीं है। ये वास्तव में इसके फैक्ट्स को समझना पड़ेगा कि ये क्या कारण है इसके पीछे। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसमें ये पाया गया है, ये बताया गया है कि जो प्रदूषण के कण हैं हवा में जो मौजूद हैं वायुमंडल में, वो जो क्लाउड फॉर्मेशन का प्रोसेस है और बादलों का जो मूवमेंट है और जिस तरह से नमी का इकट्ठा होना है ऊपर की तरफ, उनमें कहीं ना कहीं वो बाधा बन रहे हैं। तो एरोसोल उसे कहा जाता है। एरोसोल यानी हवा में मौजूद प्रदूषण के कण, उन्हें एरोसोल कहा जाता है। तो वो एरोसोल जो हैं वो कहीं ना कहीं बाधा बन रहे हैं और इसकी वजह से तमाम जगहों पर, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जहाँ पर ज़्यादा एरोसोल हैं वहाँ पर बादल या तो आने से कतरा रहे हैं, या वहाँ पर बादल अगर नमी आ भी जा रही है, जैसे मान लीजिए इस जगह पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है वायुमंडल में, तो यहाँ पर बादल आने के बाद भी बहुत घने घने इंटेंस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो थंडर क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, जिनसे भारी बारिश होती है। तो इस समय जो परिस्थितियां दिख रही हैं, कल इससे और बेहतर परिस्थितियां दिखने वाली हैं। यानी कि जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक का, इन सभी भागों पर बादल बढ़ने वाले हैं। लेकिन एक वैक्यूम एरिया भी है, जिसमें ये बिहार के कुछ हिस्से हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जहां पर बादल बहुत कम बन रहे हैं। लेकिन पश्चिमी घाट, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत और इधर गंगा के मैदानी बेल्ट, पश्चिम में इधर राजस्थान, गुजरात, इन तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल डेवलप होंगे 27 जून को। और ये बादल निश्चित तौर पर बरसने वाले होंगे। तो आइए जानते हैं कहाँ कहाँ बरसेंगे ये बादल। और एक बात और जिक्र करूं कि मॉनसून जल्दी ही पहुंचने वाला है देश के उन हिस्सों में भी जहां पर अभी तक इसका आगमन नहीं हुआ है। झारखंड के लगभग 75% एरिया में भी नहीं पहुंचा है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बाकी है, साथ ही साथ बिहार का तमाम हिस्सा अभी अछूता है मॉनसून से। उत्तर प्रदेश में एंट्री तो ली है, लेकिन ललितपुर में, जो कि आमतौर पर होता नहीं है। आमतौर पर पहले मॉनसून इधर से, उत्तर प्रदेश में इधर से प्रवेश करता है, और इस बार यहां से प्रवेश मध्य भारत की तरफ से आगे बढ़ा है। तो अभी उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर मॉनसून के जल्दी आगे बढ़ने की संभावनाएं बन गई हैं और बन रही हैं। और ये बात बार बार मैं कह रहा हूं और वैसा ही दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, हर दिन आप ये पूछते हैं कि आप कब से कह रहे हैं कि मॉनसून आगे बढ़ेगा, तो मॉनसून बढ़ रहा है, परिस्थितियां बन रही हैं। अचानक एक दिन ऐसा नहीं होता है कि मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगा और अगले दिन पूरे यूपी को कवर कर लिया। तो प्रोसेस है, समय लगता है, लेकिन कहना ये चाहता हूं मैं कि परिस्थितियां सकारात्मक बन रही हैं। जो 19% की कमी मानसून की बारिश में जून के महीने में अभी तक है, 19-20% की कमी है, वो धीरे धीरे मतलब वो बढ़ेगी नहीं, इतना तो लगभग तय है। और मानसून की जो बारिश की पर डे की नॉर्मल बारिश का जो आंकड़ा है, वो उतनी बरसात होती रहेगी। तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी मुझे उम्मीद है कि तमाम जगहों पर काफ़ी अच्छी बरसात होगी। पूर्वोत्तर में तो जमकर बरसात होगी, अरुणाचल में भी, असम, मेघालय और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल और इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक बरसात होने की संभावना है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में भारी वर्षा हो सकती है। गंगटोक में भी हो सकती है भारी बारिश। और यहाँ पर किशनगंज, भागलपुर से लेकर पटना और सिवान के ऊपर का जो हिस्सा है बिहार में, इन तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। इसके नीचे के क्षेत्रों में भी बादल बरसने वाले बनेंगे। लेकिन वैक्यूम एरिया का जिक्र मैं जो कर रहा था, ये वही एरिया है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये रीजन, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा। तो ये क्षेत्र है जहां पर अभी, और इसी वजह से या ये कह सकते हैं कि मानसून यहाँ पर नहीं पहुंचा, इसलिए ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मानसून की हवाएं अभी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही हैं। बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चल रही हैं, उनका अभी कंटिन्यूएशन बना हुआ है पूर्वोत्तर की तरफ और थोड़ा सा पूर्वी भारत की तरफ। तो इस तरह से बांग्लादेश के ऊपर से होते हुए पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से होते हुए हवाएं जा,
आमतौर पर होता ये है कि इन हवाओं को इस तरह से मुड़ना होता है। तो यहाँ पर अभी कर्व नहीं बन पा रहा है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है, लेकिन जल्दी परिस्थितियाँ यहाँ पर भी बदलेंगी और बरसात होगी। फिलहाल अभी रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज और झरिया, पलामू, लातेहार, छतरा समेत तमाम जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। बादल तो कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे और ये पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बारिश दिख रही है वहीं पर नहीं, बल्कि यहीं पर नहीं, बल्कि यहाँ पर भी मौसम काफ़ी उमस भरा और गर्म रहेगा जब तक कि बरसात ना हो जाए। बरसात जहाँ पर हो जाएगी वहाँ राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के भागों में पूरब से लेकर पश्चिम तक कई हिस्सों में व्यापक वर्षा की संभावना है। तराई वाले क्षेत्रों में बरेली में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश हुई है और बरेली, अयोध्या, लखनऊ, इन सभी भागों से लेकर गोरखपुर, देवरिया, अंबेडकर नगर, बहराइच और श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और साथ ही सीतापुर, शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और कासगंज, साथ ही साथ अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर समेत कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, इन सभी भागों में व्यापक बरसात होगी। और साथ ही ये जो रीजन है जो ड्राई दिख रहा है, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बरसात की संभावना है। जौनपुर और प्रतापगढ़ में भी बारिश होने के संकेत हैं और साथ ही साथ दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा, पंजाब के हिस्सों में और ये जो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, शामली का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बादल आएंगे। और पंजाब के दक्षिणी भागों में फजील्का, फरीदकोट, सिमुक्सा साहिब, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर दक्षिणी हिस्सों में और चंडीगढ़ में, साथ ही साथ हरियाणा के तमाम इलाकों पर भी बादल बनेंगे और कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में तेज़ बारिश की संभावनाएं हैं और किसी एक मित्र ने लिखा था कि हिमाचल प्रदेश में बारिश बहुत ज़्यादा ना हो तो ही अच्छा है। ये निश्चित तौर पर उनकी पीड़ा ये होगी कि लैंडस्लाइड की आशंकाएँ हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन भागों में तेज़ बारिश के कारण होती है और कई बार बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान होता है लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन के कारण। और ये होता है क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, हिमालय वाला पर्वतीय रीजन, ये और या इस तरह से कहें कि जो हिमालय है हमारे उत्तर में बसा हुआ स्थित है, ये भारत के लिए कुछ मायने में वरदान है तो कुछ मायने में अभिशाप भी है। अभिशाप इसलिए है क्योंकि अभी ये इसे कह सकते हैं कि युवा पहाड़ माना जाता है और युवा पहाड़ का मतलब ये हुआ कि इसकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत नहीं है, ढीली है। अगर पेड़ अच्छे नहीं होंगे, अच्छा वृक्षारोपण नहीं होगा, वृक्षारोपण होने के बावजूद भी इसकी मिट्टी या इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो दरकता है बड़े पैमाने पर बारिश होने के कारण या ज़्यादा बर्फबारी होने के कारण। तो ये रिस्क, ये जोखिम यहाँ पर रहता है। उत्तराखंड में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है, इसमें देहरादून भी शामिल रहेगा और मसूरी, नैनीताल, पंतनगर भी। जम्मू कश्मीर में फिलहाल चांसेस कम है, हिमाचल में कहीं कहीं पर बारिश होगी, लद्दाख में भी फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा। राजस्थान में बारिश बढ़ रही है, बारिश आज भी अच्छी हो रही है कई जगहों पर और कल भी जैसलमेर और बाड़मेर, उदयपुर से लेकर जोधपुर तक और कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, सीकर में भी बरसात होगी। चूरू और बीकानेर में भी बारिश की संभावनाएं हैं और गंगानगर से लेकर चूरू और आसपास के इलाकों में, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ मध्य भारत के भागों में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पूरा का पूरा क्षेत्र कवर हो रहा है, अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। और साथ ही गुजरात के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, सूरत और आसपास के भागों में। बाकी पूर्वी रीजन में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। सौराष्ट्र में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, 20 से 25-30 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना। सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, अमरेली और आसपास के भागों में देखने को मिल सकती है। द्वारका में भी बारिश संभावित है और भुज में भी, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में भी बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, धार और गुना तक, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा के संकेत हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के तमाम जिलों में मध्यम से तेज वर्षा होगी। बाकी जगहों पर उत्तरी हिस्से जो हैं यहाँ पर भी बादल बनेंगे, लेकिन बहुत भारी बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा, ये 3 रीजन, जो 3 सब डिवीजन है महाराष्ट्र के, इनमें भारी वर्षा की संभावनाएं हैं और पालघर से लेकर गोवा तक मूसलाधार वर्षा की संभावना बनी रहेगी। मुंबई में पिछले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन बरसात आज हो रही है और कल भी यहाँ पर होगी। और मध्य महाराष्ट्र में जो घाट क्षेत्र से जुड़ा हुआ हिस्सा है, पुणे का, सतारा का या नासिक का, यहाँ पर तेज वर्षा होगी। बाकी इंटीरियर पोर्शन पर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, संभाजीनगर, अहमदनगर, नांदेड़, बीर, जालना, हिंगोली, नागपुर, वर्धा, अकोला, अमरावती, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन भागों में भी अच्छी खासी बरसात हो सकती है। तेलंगाना में भी ठीक ठाक बरसात होने की संभावना है, चाहे वो उत्तर पूर्वी रीजन हो या दक्षिणी क्षेत्र हो। हैदराबाद में भी होगी, रामागुंडम और खम्मम में भी। और इसी तरह से गोवा से लेकर इधर कर्नाटक के तटों पर, केरल के तटीय इलाकों में और साथ ही साथ लक्षद्वीप में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है और तमिलनाडु में फिलहाल इंटेंसिटी बारिश की बहुत लोअर साइड पर रहेगी।
देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में टिप्पणी ज़रूर कीजिए और जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो बन सकते हैं, ताकि मौसम की जानकारियाँ आपके साथ लगातार शेयर करता रहूँ। और मौसम तक चैनल पर मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद।